आचार्य जी, आपको मेरा कोटि कटी आपके चरणों में नमन प्रणाम। खुश रहो। मैं आज धन्य हो गया कि मुझे आपके दर्शन हुए, और कथा में तो मैं आपका बहुत सालों से सुनते आ रहा हूँ, और मैं वृंदावन केवल गौरी गोपाल आश्रम के माध्यम के लिए आया, और यहाँ आपका कथा सुनते सुनते कुछ हमारे घर में पारिवारिक कलह भी चलती हैं, तो हम छोड़ छाड़ के परिवार चले आए कि हम अब आएंगे। लेकिन हम यहाँ आए तो सोचे पहले कहाँ जाएंगे। गौरी गोपाल आश्रम का कोटि कोटि धन्यवाद कि कोई भी अनजान व्यक्ति आ सकता है वहाँ पर, और कुछ तो उसको सुविधाएं मिलती है। बस मेरा एक क्वेश्चन ये है सर कि मैं तो अपना परिवार छोड़ के चला आया हूँ, लेकिन आपके ही कथा के माध्यम से सुनते हैं कि अपना ये तुम समस्या में अकेले नहीं हो। एक मेरे बहुत अच्छे व्यापारी हैं। स्त्रियां समझती नहीं है। पुरुष कमाता है, पत्नी को प्रसन्न रखता है, बच्चों की सेवा करता है, पर स्त्रियों के पास यदि पैसा आ जाए, कुछ स्त्रियों की बोल रहा हूँ मैं, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पैसा आ जाए तो फिर वो चलती नहीं है, आकाश में उड़ने लग जाती हैं। उनको लगता है अपने च भगवान है, खुद को ही भगवान मान लेती हैं, और पति को तो बिल्कुल ऐसी झंडू बाम मान लेती हैं कि तुम तो ऐसे ही हो, अब कुछ नहीं है। और पिता यहाँ तक इसलिए जब भी घर वर खरीदो तो आप पहले अपने नाम से खरीदो। हम कथा में कहते हैं कि पत्नी के नाम भी कुछ करो, लेकिन पहले अपने नाम पे कर लो भैया, फिर कुछ और ज़्यादा भगवान दे तो फिर कुछ पत्नी के नाम पे, क्योंकि कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जैसी आपकी हैं। गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। गुरुजी, मेरा बड़ा बेटा 10th में जब पढ़ रहा था बहुत होशियार था वो, एक पेपर ना देने उसने मना कर दिया पढ़ने के लिए। क्यों? फिर 3 साल बाद उसके मन में आया कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। स्ट्रेस, डॉक्टरों के पास जाकर स्ट्रेस बताया डॉक्टर्स ने। फिर वो 3 साल बाद अब 10th किया 2023 में, और मौलवी के और उनके जाते हैं तो वो कहते हैं कुछ करा दिया धरा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चा पहले जैसी पढ़ाई पर नहीं आ रहा। पहले होशियार था पढ़ने में, 98% मार्क्स रहा करते थे उसके 97, अब वो मतलब वैली स्थिति में नहीं आ रहा है। ये है सर हमारी समस्या। तो पहले उसको पढ़ने के लिए ज़्यादा जोर लगाते थे क्या आप लोग? पहले जी सर, पहले पढ़ने के लिए बच्चे को ज़्यादा जोर लगाते थे क्या? सर अपने आप ही पढ़ता था पहले, हमने कोई प्रेशर भी नहीं दिया, अपने आप ही कम होता जा रहा है उसका। क्यों नहीं पढ़ना क्या करना चाहता है आगे? वो अब तो 11th में वो जो अपना PCM ले रखा उसने, PCM। नहीं, और क्या उसका विचार है आगे क्या करने का है? वो बाकी तो वो कहता है कि पढ़ के बीटेक वगैरह करूँ तो कुछ अच्छा हो जाए, बस ये उसका टारगेट है। ठीक है, तो पढ़ाई जो पढ़ रहा है पढ़े, बाकी पढ़ाई करना अच्छा है, पर जितना पढ़ लो उतना भी अच्छा है। और आपको बच्चे को बिजनेस कराना चाहिए कि भाई तुम बिजनेस करो, व्यापार में दिमाग लगाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बिजनेस व्यापार करना चाहिए। धन्यवाद। सब बैठ जाओ भैया, खड़े ना रहो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो हैं रचयिता हैं ब्रह्मा के, तो इनके जैसे हम हैं, सभी लोग हैं, सबके माता पिता होते हैं, तो इनके माता पिता क्यों नहीं है? ब्रह्मा जी के पिता हैं भगवान श्रीमन नारायण जी। ठीक है, ओके। तो भगवान नारायण का नाम है अजन्मा। जिनका जन्म होता है उन्हें जन्मा कहते हैं। जन्म होगा तब तो माता पिता होंगे ना। जिसका जन्म ही नहीं होता वो अजन्मा है। अविनाशी उनका नाम है, नाश ही नहीं होता, इसलिए वो भगवान है। वो सबके पिता हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है। तीनों देवता हैं गुरुजी? नहीं, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से फिर भगवान शिव का प्राकट्य हुआ, और भगवान नारायण ही विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। तीनों एक शक्ति हैं, व्यवस्था के लिए 3 बन करके आए। ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते, विष्णु पालन करते, शंकर संहार करते, पर ये तीनों एक शक्ति से प्रकट हुए हैं भगवान श्रीमन नारायण से। मूल रूप में भगवान नारायण। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी को शत नमन। जी मैया। गुरुजी, मेरे घर में मैं कभी भी तुलसी का पौधा लगाती हूँ तो हमेशा वो सूख जाता है, इसका क्या कारण है? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं जब भी पूजा करती हूँ तो कोई ना कोई आके उसको कुछ ना किसी वजह से मुझे रसोई में बुला लेता है, तो क्या मेरी पूजा चालू रहती है या खंडित हो जाती है? खंडित तो नहीं होती मेरी माँ। पूजा तो देखो भगवान की, चलते फिरते भगवान से प्रेम। भगवान की पूजा क्या है पहले ये जानो।
भगवान से प्रेम होना ही भगवान की पूजा है। यदि आप भगवान से प्रेम करती हो तो ये पूजा है। प्रेम नहीं है और बाकी जो कर रही हो वो कुछ भी पूजा नहीं। आप लोग ना चंदन चावल चढ़ाने को पूजा मानते हो, फूल जल चढ़ाने को पूजा, ये पूजा है ही नहीं। और ये औपचारिकताएं। पूजा क्या है? पूजा है प्रेम, भगवान से प्रेम हो जाना। तो प्रेम है तो आप चाहे नहाओ, चाहे खाओ, चाहे उठो, चाहे बैठो, हर समय भगवान को याद रखो, बस यही पूजा है। कभी कभी क्या होता है गुरुजी कि मैं जैसे पूजा करती हूँ तो मेरे पति आके उसी टाइम खाना मांगते हैं जैसे। हाँ तो पति को तो वही पूजा है। यदि मैं पूजा करके छोड़ के चली जाती हूँ तो क्या वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है। पति की सेवा करना भी पूजा है। और एक मेरा तुलसी का पौधा जो सूख जाता है, तो सूख जाए तो उसकी लकड़ी संभाल के रख लो, दूसरा लगा लो। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैंने क्या बोलते लड्डू गोपाल रखे हैं घर में, तो मैंने सुना है कि जो तुलसा जी हैं उनसे भोग लगता है, मतलब भोग में तुलसा जी रखते हैं। तो मैं जब रोज रोज तुलसा जी तोड़ती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि मैं पूजा करती हूँ तुलसा जी की। तो मतलब ये जरूरी है कि मैं तुलसा जी भोग में रखूं, बिना तुलसा जी के भोग नहीं लग सकता? तुलसी का पत्ता होना चाहिए। जो गिर जाते हैं पत्ते उनको उठा के आप रख लिया करो, यदि यहाँ स्वभाव है तो। तोड़ो मत, जो गिर जाते हैं नीचे तुलसी के नीचे उनको उठा के। और गुरुजी, मैं क्या करती हूँ, जब मैं तोड़ना नहीं चाहती तो मैं 2-3 दिन एक कटोरी में, साफ कटोरी में रख लेती हूँ और भोग लगा देती हूँ। तो जो सही है? नीचे गिरे हैं उन्हें समेट के रख लिया करो। ठीक है, ओके। 11 दिन तक तुलसी बासी नहीं होती। ठीक है गुरु। गुरुजी, मुझे एक चीज पूछनी थी। बोलो। आजकल समाज में ये धर्म परिवर्तन का सिस्टम बहुत चल गया, मतलब लोगों को जबरदस्ती मतलब पैसा दे के या कोई अन्य वस्तु दे के, क्योंकि ये चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो मुझे पूछना था कि इससे कैसे बचा जाए। मतलब बहुत ज्यादा फैशन चल गया इस चीज, तो लोगों को पैसा दे के या मतलब गरीब लोगों को बहला फुसला के, जमीन दे के। इसलिए हम सभी चारों को चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को, कि हम सब लोग मिलजुल करके अपने भाइयों का, अपने गरीब भाइयों की मदद हम लोग करें, हम लोग उनका सपोर्ट करें। जब हम साथ देंगे तो उन्हें किसी और के साथ की जरूरत है। मतलब आपस में एकता कैसे रखी जाएगी, अपना समाज हम एक रखें आपस में? एक रखने के लिए तो कथाएं सुनना चाहिए प्रेम से। देखो, जब तक स्वार्थ नहीं मिटता हाँ। तब तक एक नहीं होता कोई। हाँ। इसलिए स्वार्थ कम करना चाहिए, राष्ट्र को सर्वोपरि रखना चाहिए। हाँ। जब राष्ट्र को आप सर्वोपरि मानेंगे तो प्रेम मोहब्बत बनेगा। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। जी गुरुजी राधे राधे। जी भैया। गुरुजी, मैं आपकी बहुत कथा सुनता हूँ और आपकी कथा में मुझे बहुत आनंद आता है। लेकिन गुरुजी, मैं कुछ भी कार्य करने के लिए जैसे कोई संकल्प लेता हूँ तो मेरा पूरा नहीं हो पाता है गुरुजी। वो क्या कारण है? क्या संकल्प लिए हो? जैसे गुरुजी, जैसे अभी मैं जॉब कर रहा हूँ रिलायंस कंपनी में, तो अभी हमारे यहाँ पे एसएम की पोस्ट निकली थी गुरुजी, जिसके लिए मैंने आवेदन करा था। गुरुजी, मैंने वहाँ पे टेस्ट क्लियर हो गया, कुछ ऐसी आपदा आ गई, मतलब वो टेस्ट ऐसे ही रह गया गुरुजी, कोई बात काम पूरा नहीं हो पा रहा है। कोई बिजनेस करने का कभी सोचा है? हाँ गुरुजी, बिजनेस का भी सोचा है। ट्राई किया कभी? हाँ गुरुजी, ट्राई किया है लेकिन चल नहीं पाता है। क्या किया था बिजनेस में? गुरुजी, बिजनेस में हमारा एक टेंट का व्यापार है। टेंट का बिजनेस पिताजी देख रहे हैं, एक छोटा सा अपना काम गिनने की सोची थी मैंने, लेकिन वो काम चल नहीं पाया गुरुजी। चलेगा, उसे और बेहतर बनाओ और अच्छा बनाओ। जी गुरुजी। फिर देखो, कथा हो रही है तो भी यहाँ टेंट लगा हुआ है। जी गुरुजी। फिर इसलिए काम अच्छा होगा तो काम मिलेगा, काम अच्छा नहीं होगा तो काम नहीं मिलेगा। पता नहीं गुरुजी, मतलब कोई ना कोई होगा, दिक्कत सब आती अच्छा रहती है। होगा। आप रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो सवेरे, जी गुरुजी। और शाम को पीपल पे दीपक जलाया करो देसी अच्छा घी गुरुजी। का, फिर आपका काम सफल हो जाएगा। गुरुजी, जैसे घर के बाहर दीपक जलाते हैं, उससे कोई दिक्कत परेशानी कुछ? कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करते हो? हाँ गुरुजी, पाठ करता हूँ हनुमान चालीसा का। रोज पाठ किया करो। ठीक है, ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी मेरे 2 क्वेश्चन है गुरुजी, भगवान से रिलेटेड है। अगर हम भगवान से प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए? पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा। प्रेम गुरुजी। और प्यार पर्यायवाची हैं बेटा। प्रेम कहो प्यार कहो एक ही बात है। प्यार और प्रेम दोनों पर्याय हैं। पानी कहो, जल कहो, वारी कहो, नीर कहो, पर्याय है। एक गुरुजी मेरा क्वेश्चन है, जैसे मैं 81 को बरती रहता हूँ,
तो उसके बाद में मैं सोचता हूँ कुछ नहीं खाऊं, ना कुछ पीऊं, ना कुछ खाऊं। सुबह उठता हूँ, ऐसे ही जॉब करने चला जाता हूँ सुबह के टाइम। तो सोचता हूँ, कभी कभी मन में ख्याल आता है कुछ खा लूं या पी लूं, फिर सोचता हूँ कि नहीं खाऊंगा, एक दिन में तो कुछ नहीं जा रहा। तो क्या मेरे लिए सही है या गलत है? एकादशी का व्रत करते हो? हाँ जी। हाँ तो करते रहो। अच्छा, खाने पीने का विचार आए फल खा लिया करो। नहीं, मैं सोचता हूँ गुरु जी अगर ना खाऊं एक दिन तो कोई ठीक दिक्कत है, नहीं पर है। फिर भी देखो शरीर है, शरीर तो मांगता ही है खाना पीना, तो फल फूल खा सकते हैं। जी गुरु जी, राधे राधे।